हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। ओके, और मैं डॉक्टर दिनेश। आज क्या आपको बताने वाला हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, इसके बारे में ये समझने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, ये जानेंगे उसके बाद ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो रूल होता है इसमें फॉलो होगा आपका। ओके, तो चलो पहले सबसे पहले एंथैल्पी और एंट्रोपी देखते हैं। तो एंट्रोपी देखो यहाँ पे। अब एंट्रोपी क्या होता है इसमें, सबसे पहली बात, ओके, डिसऑर्डर्स। मतलब देखो, ये जो एंट्रोपी होगा क्या होगा, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। यदि मान लो आपके पास कोई एटम है, ठीक है, या एटम हो या मॉलिक्यूल है या व्हाट एवर यू आर हैविंग, यदि उसमें डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब अब इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आपके पास ये वाला एक कंटेनर है मान लो, ओके, यहाँ पे एक लीड लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो बहुत सारे देखो क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मान लो कोई एटम है या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसका जो इसमें जो होगा, जैसे कि सॉलिड्स में होता है, ठीक है, सॉलिड्स में क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है या उसके जो एटम्स है वो पास पास होते हैं, जिससे वजह से उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा, तो इसके वजह से जो इसमें डिस्टर्बेंस होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, लेस डिसऑर्डर। लेस डिसऑर्डर होगा तो इसका एंट्रोपी ना बहुत कम होगा, या स्मॉल एंट्रोपी होगा, जिसको आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब माइनस एस। एस कि एस मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। ओके, अब इधर आ जाओ। यदि मान लो इस जो लीड है उसको आप रिमूव कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, इसके जो एटम्स होंगे, अब मान लो जैसे कि आपके पास कोई बर्तन में या कोई कंटेनर में कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, यदि आप उसको दूसरे बर्तन में या फिर कोई ज़्यादा बड़े स्पेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसके एटम इधर से उधर जाने लगेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा फैल जाएगा वो। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब डिसऑर्डर आ रहा है। यदि डिसऑर्डर बढ़ रहा है, वो अपने आप ही होगा ना भाई। देखो यहाँ से लीड खोल दिया मैंने, तो यहाँ से ये अपने आप इधर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, इसमें डिसऑर्डर डिसऑर्डर मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा। मतलब यदि आपके पास, मतलब देखो अब होता क्या है, इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब आपके सॉलिड में क्या होगा, एंट्रोपी कम होगा। फिर लिक्विड में जाओगे तो इसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, तो लिक्विड में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। फिर यदि गैस में जाओगे तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, हम उसको कोई एक्सटर्नली फोर्स या कोई ऐसा चीज़ नहीं दे रहे हम लोग, ओके, जिससे हमारा एनर्जी लॉस हो या मशीन का एनर्जी, यही चीज़ होता है। ओके, तो यही चीज, ये हो गया आपका एंट्रोपी। अब एंट्रोपी मतलब, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इसमें पॉजिटिव, ये क्या है, ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी कम है। और पॉजिटिव होगा मतलब एंट्रोपी ज़्यादा होगा, तब उसमें क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मतलब जितने भी होते हैं स्पॉन्टेनियस ही होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा। अब देखते हैं एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या होगा, देखो यहाँ पे एंथैल्पी का मतलब एक तरह से पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, ये एंथैल्पी का मतलब क्या बोल रहा है, अभी एंट्रोपी देखा आपने, मतलब उसमें स्पॉन्टेनियस के लिए प्लस एस होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए एंट्रोपी के लिए। अब एंथैल्पी के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, सपोज एक एग्जांपल से इसमें दिखाया है, इसमें ठीक है, ये एक कंटेनर है, एक मतलब बीकर है मान लो, बीकर जिसमें क्या है, वाटर फिल है, वाटर फिल है। ठीक है, अब आप जिसको हॉट वाटर, मतलब डेफिनेटली इसको जब गर्म करोगे बर्नर से या किसी भी चीज़ से, तब क्या हो जाएगा, इसमें हीट रिलीज होने लगेगा। हीट रिलीज होगा ना, ये वाला हीट यहाँ से क्या निकल बाहर निकलने लगेगा। क्यों बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ये जो हीट है डेफिनेटली ये क्या होगा, स्टेबल पोजीशन में जाना चाहता है। कोई भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो या इंसान ही हो, जैसा कोई भी हो, यदि आपको ठंडी लगता है तो आपको गर्मी चाहिए, और ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो आप ठंडी प्लेस में जाना चाहते हो। तो सेम चीज़ इस सिस्टम के साथ भी होता है। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलते हैं इसको, जो पर्टिकुलर सिस्टम को थर्मोडाइनमिक में। ओके, हीट रिलीज होगा, तो ये लिखा भी है यहाँ पे, टू गेट स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा, यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ से टेम्परेचर निकल रहा है, टेम्परेचर या वाट एवर, इस हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। ठीक है, जब अब क्या होता है, एक और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, इसको किस में घोलते हैं, पानी में, तो इससे गर्म 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 होता है कि नहीं, मतलब हॉट निकलता है। तो सेम चीज़ है, इसी दिखता है इसमें, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपको इमेजिन करो सको, इसलिए वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, अब एंट्रोपी देखो, ये तो एंट्रोपी के लिए, सॉरी यहाँ पे एंथैल्पी लिखना। ओके, यहाँ गलत लिख दिया हूँ मैं, एंथैल्पी होगा। एंथैल्पी कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा आप ना, जब यहाँ पे जो इसका जो
हीट या चेंज होगा ना, मतलब चेंज इन एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस नेगेटिव होगा तब, सॉरी मतलब एंथैल्पी यदि नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा ये। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें टेम्परेचर का। ओके, मतलब क्या क्या इफेक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ों में, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब ये टेम्परेचर होगा, जैसे कि आपके पास आइस क्यूब है यहाँ पे। ओके, यदि आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग होना चालू हो जाएगा अपने, ठीक है। या बाहर भी रख दोगे एटमॉस्फेयर में तो क्या हो जाता है, मेल्टिंग होना चालू हो जाएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया आपका। ओके, तो यहाँ डेल्टा टी क्या बोल रहा है, चेंज इन, मतलब चेंज होगा स्पॉन्टेनियस में, ये हो गया टेम्परेचर की बात। अब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको चाहिए तो 3 फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होना चाहिए। ओके, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी की बात कर रहा है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ आप, बट सम प्रॉब्लम इज देयर। ओके, यदि मान लो यहाँ आइस क्यूब है आपके पास, ये आइस क्यूब बनाया हूँ, अच्छा नहीं है बट ओके, ये आइस क्यूब यहाँ पे बनाया हूँ, इसमें क्या होगा देखो, हीट तो मतलब ठंडा तो हो ही होगा, ठीक है, ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर मतलब हीट उसमें जा रहा है, या हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है, फ्रॉम द वन एटम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले वाले में क्या बताया था, गर्म हीट कर रहे तो क्या होगा, ये लिक्विड में जा रहा है, लेकिन लिक्विड में कैसे जा रहा है, हीट भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, मतलब ये भी प्रोसेस उसमें हो रहा है अपने आप, स्पॉन्टे हम तो ना उसको कर रहे हैं, कुछ हीट तो अपने आप आएगा ताकि वो हो जाए, तो दिस आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, चाहे वो एंडोथर्मिक, आप उसको हीट भी यहाँ पे अपने आप मिल रहा है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप इसको डेल्टा एच में भी, मतलब अभी तक क्या देख रहे थे, नेगेटिव में जो था वो स्पॉन्टेनियस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव में भी क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अब इसको कैसे हम लोग मतलब बता सकते हैं कि मतलब ये जो टेम्परेचर हो या एनर्जी होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, मतलब आप डेफिनेटली इसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब उसके बाद क्या होगा, देखो 1 मिनट और छोटा सा समझ दिया है यहाँ पे, ठीक, एंथैल्पी पॉजिटिव होगा जो भी बताया मैं तो भी स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव होगा तो भी स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसको कैसे डिफाइन करें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक समराइज है, देखो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस वी कांट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है, फिर कैसे बता सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, देन हाउ वी कैन डिटरमाइन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो एक गिव नाम के साइंटिस्ट आया था, तो इस चचा ने सबसे पहली बार बताया था कि आप स्पॉन्टेनियस को कैसे मतलब प्रूव कर सकते हो, या स्पॉन्टेनियस हो रहा है एंथैल्पी में, एंट्रोपी में, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले गिब्स ने सबसे पहले दिया था, तो इसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। ओके, अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट पे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा क्या बताना चाह रहा था अभी आप तक लोग को, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, देखो यहाँ पे, तो द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम का जो फ्री एनर्जी क्या होगा यहाँ बता रहा है, देखो द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज अ मैक्सिमम amount of energy that is available for conversion to maximum useful work, मतलब किसी भी सिस्टम की ऐसी एनर्जी जिसको आप यूजफुल काम करने के लिए लगा रहे हो, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें होना चाहिए ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्सन टू मैक्सिमम वर्कफुल, मतलब आपके पास 100% है मान लो कोई, ठीक है, एनर्जी है, तो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी ऐसा होना चाहिए, मान लो अब 70% 80% कितना भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऐसा होना चाहिए जो यूजफुल काम कर सके, यही है आप फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स ने दिया था इसलिए गिब्स, और फ्री एनर्जी इसी को बोलते हैं इसलिए इसको बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं इसमें, द फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय द जी, कैपिटल जी, एंड इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसको कौन से इक्वेशन दिया था किसने, गिब्स बाबा ने, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। गिब्स मतलब गिब्स फ्री एनर्जी होगा, और क्या होगा उसी को तो पढ़ रहे हैं। एच का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी अभी तक तो पढ़ रहे थे ना, ये एच वाला, ओके, माइनस टी, ये रिलेशनशिप गिब्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद टी हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और एस का मतलब तो जान ही गए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये हो गया। बट अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये प्रीवियस थर्मोडायनेमिकली में हुआ है, ये 2 इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यदि गिब्स फ्री एनर्जी करना है तो, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक है जो आपके इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू, यदि आपको ये भी जानना है कि ये कहाँ से आया कैसे आया, तो इसको अलग वीडियो में देख सकते हैं, यदि आपको
है ज़रूरत तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, या ये इसको जहाँ पे भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला मतलब एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप है ये। ठीक है, एच हो गया आपका, और आपका ई जो हो गया इंटरनल एनर्जी हो गया, इसके साथ किसका रिलेशन है, प्लस पी वी, पी का और वी का, प्रेशर और वॉल्यूम की बेस पे कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब एक ही इक्वेशन याद रखना, सॉरी ये वाला अब आपको याद रखना पड़ेगा जो गिफ्ट इक्वेशन दिया था, और ये वाला याद रखना पड़ेगा। इन दोनों के रिलेशनशिप से एक नया वो निकलेगा, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें क्या होगा देखो, अब एक इक्वेशन तो हमको पता है, एक इक्वेशन पता है ना हमको, ये एच हो गया आपका, ये जी वाला इक्वेशन पता है। ओके, अब जी में क्या होगा, अभी ऊपर में लिखा था जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, यही लिखा है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो एच का वैल्यू है ये वाला यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, ई प्लस पी वी माइनस टी एस लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ है। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। नाउ द चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंजेस मतलब क्या होता है, चेंज को डिफाइन करने के लिए या तो फिर स्मॉल डी का यूज़ करते हैं, डेल्टा जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, यही है ना, या डी का यूज़ करोगे या डेल्टा का यूज़ करोगे, ये दो चीज़ को यूज़ करते हो चेंज को दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो स्मॉल डी का यूज़ करते हैं, यदि कम चेंज है तो ये वाला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन फ्री एनर्जीज को दिखाने के लिए क्या करोगे, इसको डेल्टा जी कर दिए। ठीक है, आप ई को डेल्टा ई कर दिए, चेंज इन एनर्जी इंटरनल एनर्जी, प्लस डी, और ये हो जाएगा आपका डी और ई, और माइनस फिर इसका डेल्टा लगा दिया। अब इसको एक रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा आपका, ये दूसरा इक्वेशन आएगा आपका, ये आएगा आपको इसको रीअरेंज करने पे। ओके, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा, ये पी डेल वी हो गया, प्लस वी डेल वी हो गया, अपोजिट इधर किए तो फिर माइनस, सेम इधर भी सेम फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, तो आपके पास अब ये आ गया। इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, यदि मान लो रिएक्शन या प्रोसेस जो भी हो रहा है सिस्टम में कांस्टेंट हो रहा है, किस कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए, तो टी और पी इसको यदि कांस्टेंट मान लिए तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी इजिकल टू 0 हो जाएगा और डेल्टा पी इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें कहाँ गया, डी डेल पी 0 हो जाएगा और डेल टी 0 हो जाएगा यहाँ पे, तब एक नया रिलेशन बनेगा उसको हटाने से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, तो सो दैट तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, ये बनेगा और माइनस टी डेल एस बन जाएगा उसको, इसको हटाने से। देखो यहाँ पे यदि यहाँ डेल्टा पी यहाँ 0 रख रहे हो आप लोग, ये वाला कहाँ चल दिया, ये यहाँ पे ये 0 रख दो और ये 0 रख दो, तो जो बचा इसको यहाँ पे लिख दिया, पी डेल भी लिख दिया, डेल्टा ई इज इक्वल टू और टी डेल एस, यही तो बच रहा है आपके पास। बाकी क्या है, 0 होगा मान लो, तो ये तो मल्टीप्लाई इसका जब करोगे इसका तो 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन, और कहाँ चल दिया, ये डेल्टा वी बच गया आपका और डेल्टा वी पी वी बच गया आपका। ठीक है, देखो क्या क्या बचा इधर, ये वाला से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस, ये बचा आपका। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 के हिसाब से इसको देखो क्या करना है यार। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 का मतलब समझ रहे हो, और दिखा देता हूँ, ये आपका इक्वेशन 2 है ये वाला। ठीक है, इसी के हिसाब से इसको बदलेंगे। अभी देखो यहाँ डेल्टा एच कर दो, यहाँ डेल्टा ई कर दो, इसको पी डेल वी कर दो, मतलब चेंज इन एनर्जी में कर रहा है ना, इसीलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आ गया ये वाला, डेल्टा एच किया हमने तो डेल्टा ए एंड पी डेल वी ये आ गया आपका। और फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या आ जाएगा आप लोगों का, डेल्टा जी फिर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इसके और इसके हिसाब से। ठीक है, देखो कैसे आएगा, ये डेल्टा जी है आपका। ठीक है, और डेल्टा वी का वैल्यू ये दिया हुआ है आपका, डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा ई पी डेल वी ये होगा और माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो ये इक्वेशन और इक्वेशन से आपका ये आपको मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यही तो बोल रहा हूँ ना, ये इसकी जगह में क्या रखोगे आप, ठीक है सॉरी, इसकी जगह में क्या रखोगे आप, पूरा डेल्टा एच रख दो यहाँ पे, अब बाकी ये बच रहा हो गया, तो यही तो आएगा ना आपका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा डेल एच माइनस टी डेल एच। तो ये जो इक्वेशन है आपका, इसे तो बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, यदि ये वाला एग्जाम में आया तो आपको पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ और स्पॉन्ट। अब देखो अब ये पढ़ा है, क्यों पढ़ाया बोल रहे होगे आप लोग, स्पॉन्टेनियस अभी तक देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस इससे कैसे पता चलेगा, ठीक है, इससे कैसे पता चलेगा बताता हूँ। देखो नीचे लिखा है ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है ये सब पढ़ लिए। तो
अब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसे कैसे पता चलेगा? यदि मान लो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। पहले क्या डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो दोनों केस में स्पॉन्टेनियस हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने गिब्स ने सबसे अच्छा दिखा दिया, मतलब एक फॉर्मूला बना के या कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके एक्चुअली में। तो डेल्टा जी यदि लेस देन 0 होगा, यदि नेगेटिव वैल्यू आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी का वैल्यू, ठीक है, तब ये स्पॉन्टेनियस होगा। और यदि डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यदि मान लो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम होगा प्रोसेस, जो भी केमिकल इक्वेशन चल रहा है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम चला जाएगा। तो ये वो आपका गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।